आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। सीनियर बीजेपी रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर की जानिब से जम्मू के लिए अलग रियासत बनाने के दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया गया। जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी सत्ते पर ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि पार्टी का वाज़ेह और मुस्तहकम मौक़िफ़ पूरे जम्मू और कश्मीर को रियासती दर्जा दोबारा देने का है, जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यकीन दिलाया था। उन्होंने ये भी कहा कि अलग जम्मू रियासत से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं, जिनका मकसद अवाम में उलझन पैदा करना है, जबकि बीजेपी अमन, तरक्की, सियासी इस्तेकाम और अवाम को उनके दस्तूर और जमहूरी हकूक दिलाने पर पूरी तरह पुरज़म है। फी फिक्सेशन रेगुलेशन कमेटी यानी FFRC जम्मू और कश्मीर ने स्कूलों को सख्त तनबीह जारी करते हुए कहा है कि मुकर्ररा फीस से ज्यादा रकम लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। FFRC के मुताबिक कुछ स्कूल कमेटी की तय की गई फीस से ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं, जो कि एक संगीन खिलाफ वर्जी है। कमेटी ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई स्कूल 1 रुपया भी ज्यादा लेता है तो उस पर स्कूल की तरफ से खुलकर आमदनी का 10% जुर्माना, डी-रिकॉग्निशन और की सिफारिश और ज्यादा ली गई रकम की फौरी वापसी जैसे कदम भी उठाए जाएंगे और तमाम स्कूलों को हिदायत दी जाएगी कि वालिदैन पर माली बोझ डालने से बाज रहें। राज्यसभा के रकुन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से मस्जिदों की पुलिस जांच पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा गया कि यह कदम गैर जरूरी है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कानून अमन के इख्तियारात मुंतखब हुकूमत के पास मौजूद नहीं है, बल्कि पुलिस LG के दफ्तर से आने वाली हिदायत पर काम करती है। रमजान ने कहा है कि कश्मीर के लोग अमन पसंद है और मजहबी मामलात में दखल तशवीश पैदा करती है। उन्होंने रियासती दर्जे की पूरी बहाली का भी मुतालबा दोहराते हुए कहा है कि जब तक इख्तियारात वापस नहीं मिलते अवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते और जम्मू और कश्मीर को एक ही रियासत रहना चाहिए। PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से कश्मीर भर में इमामों और मस्जिदों पर निगरानी के कदम पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा गया है कि ये मजहबी मामलात में खुली मुदाखलत है और मुस्लिमों को खौफ और बेचैनी में मुब्तला करने की कोशिश है। उन्होंने कहा है कि जब पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के पास पहले ही तमाम मालूमात मौजूद है तो दोबारा आधार, तस्वीरें और प्रोफाइल जमा करना गैर जरूरी है। महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया है कि सिर्फ मस्जिदों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा रवैया मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च के साथ कहीं नजर नहीं आता। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की खामोशी पर भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इस किस्म के कदम कश्मीर में दूरियां और बढ़ाने का सबब बन सकते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और MLA सजाद लोन की जानिब से बुध के रोज वज़ीर आला से बड़गाम बाई इलेक्शन के दौरान किए गए लॉ यूनिवर्सिटी के वादे को पूरा करने का सख्त मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि वादे सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बल्कि अवाम के एतमाद की बुनियाद होते हैं और अगर इनसे पीछे हटा गया तो वज़ीर आला के ओहदे की हुर्मत पर सवाल उठेगा। सजाद लोन ने जम्मू की मुखालिफत पर भी तनकीद की है और कहा है कि कश्मीर की तरक्की को सियासी रवायात की निशानी बनाया जा रहा है, जबकि अवाम में रिजर्वेशन पॉलिसी और बढ़ती महसूस महरूमी को भी बेचैनी बढ़ रही है, जो कि मुस्तकबिल में संगीन सियासी नतीजे ला सकती है। मेराजुल आलम के मौके पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक टीम ने जो इंटेलिजेंस कम लीगल सेल और बांडीपुरा के फूड सेफ्टी अफसरान पर मुश्तमल थी, उसने बांडीपुरा शहर में बड़ी सतह पर जांच मुहिम चलाई है। इस दौरान बेकरी, कसाई, होटल, रेस्टोरेंट और किराना दुकानों की जांच की गई, जहां पर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ दुकानदारों पर कुल 28,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। इसके साथ ही तकरीबन 60 किलो नाकाबिले इस्तेमाल खाना भी मौके पर ही जाया कर दिया गया। कसाईयों को हिदायत दी गई है कि गोश्त की साफ और सेहतमंद नुमाइश के लिए ही शीशे के फ्रेम लगाए जाए, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। इदारे ने अवाम की सेहत के तहफ्फुज और साफ सुथरा खाना फराहम करने के अपने अज़म को दोहराते हुए लोगों से कहा है किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाइन 104 पर राब्ता करें। दिल्ली की एक अदालत ने बुध के रोज ही दिल्ली बम धमाका केस में मुल्जिमान की हिरासत NIA 16 जनवरी तक बढ़ाने का हुक्म जारी किया है। कोर्ट ने 3 डॉक्टर्स और एक मौलवी समेत 5 अफराद, डॉक्टर अदील राथर, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर मुजम्मिल कनई, मौलवी इरफान अहमद वागे और जासिर बिलाल वानी की मजीद हिरासती पूछगिछ की इजाजत दी है। NIA के मुताबिक मुल्जिमान से मुख्तलिफ तनाजुआती नकात पर भी सामना कार्रवाई, डिजिटल डिवाइसेस से हासिल होने वाली मालूमात, कोड अल्फाज और सबूतात की भी वजाहत जरूरी है, जबकि केस से जुड़ी हुई बड़ी साजिशें, राब्ते और हरकतों का सुराग लगाने के लिए हिरासत में इजाफा दरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA सलमान अली सागर की जानिब से कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज का काम तब तक काबिल कानून है जब तक कि
ये किसी के लिए परेशानी या तौहीन का सबब ना बने। उन्होंने जोर दिया है कि निगरानी सिलेक्टिव नहीं बल्कि कलेक्टिव होनी चाहिए ताकि किसी खास कम्युनिटी को निशाना बनाने का एहसास पैदा ना हो। सलमान अली सागर ने वाज़ेह किया कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता, लेकिन साथ ही हर शख्स को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और विच हंटिंग से परहेज होना चाहिए। बेरोजगारी पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये पुराना मसला है और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत इस पर संजीदगी से काम कर रही है और आने वाले वक्त में मुख्तलिफ बोर्ड और डिपार्टमेंट के जरिए खाली असामियां भरी जाएंगी। यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन की जानिब से बुध को जम्मू में एक अहम इजलास की सदारत की गई, जिसमें कि रिपब्लिक डे की तकरीबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया और सरहदों पर जारी एंटी टेरर ऑपरेशन और ड्रोन सरगर्मियों पर भी गौर किया गया। इजलास में इंटेलिजेंस ब्यूरो, BSF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान के साथ फौजी और सिविल इदारों के जिम्मेदारान मौजूद रहे थे। इजलास के दौरान ही बताया गया कि जम्मू के पहाड़ी और जंगल इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ बरकरार कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन हरकतों में भी इजाफा देखा गया है, जिस पर की एजेंसीज पूरी चौकसी के साथ नजर रखे हुए हैं। जम्मू और कश्मीर में जमात 10वीं और जमात 12वीं के इम्तिहानी नताइज बुध के रोज ही जारी कर दिए गए। वज़ीर तालीम सकीना इतुल ने कामयाब होने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद देते हुए इन नताइज को तालीमी शोबे की एक बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा है कि जमात 10वीं में 94,885 तलबा थे, जिसमें से 80,650 कामयाब हुए और कामयाबी का तनासुब 85.03% रहा, जबकि जमात 12वीं में 70,735 तलबा थे, जिनमें की 59,435 ने कामयाबी हासिल की है और ये तनासुब 84.02% का दर्ज किया गया। सकीना इतुल ने कहा है कि नताइज वक्त से पहले जारी होने से तलबा को आगे की तालीम और एडमिशन के मराहिल में आसानी होगी और जो तलबा कामयाब ना हो सके उन्हें मायूस होने के बजाय दोबारा मेहनत के साथ कोशिश करनी चाहिए। शहरी खास स्टेटस एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन के सदर इम्तियाज अहमद मलिक और उनकी पूरी टीम ने साल 2025-26 के जमात 10वीं और जमात 12वीं के इम्तिहान में कामयाब होने वाले तमाम तलबा को दिल से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा है कि ये कामयाबी तलबा की लगन, मेहनत और तवज्जो का नतीजा है, जबकि इस सफर में वालिदैन और उस्तादिज़ा की रहनुमाई और कुर्बानियों का भी अहम किरदार रहा है। इम्तियाज अहमद मलिक ने उम्मीद जाहिर की है कि ये कामयाबी तलबा के लिए नए मौके पैदा करेगी और वो मुस्तकबिल में भी बुलंद मकसद के साथ ही मेहनत जारी रखेंगे। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की जानिब से आज जारी हुए जमात 10वीं के बोर्ड नताइज में वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतजाम तालीमी इदारों की शानदार कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि बोर्ड के तमाम इदारों ने भी इस साल बेहतरी दिखाई है और ये नतीजे इस बात का सबूत है कि वक्फ बोर्ड तालीम में इम्तियाज और बेहतरी की मिसाल बन चुका है। डॉक्टर अंद्राबी की जानिब से इदाराती इंतजामिया, उस्तादिज़ा, वालिदैन और खास करके तलबा को मुबारकबाद दी गई और कहा गया कि जो भी तलबा अपने इदारों का नाम रोशन करेंगे उन्हें बोर्ड की से सराहना और इज्जत दी जाएगी, जबकि ये कामयाबी आने वाले वक्त में मजीद बेहतरी के लिए हिम्मत अफजा साबित होगी। जम्मू के दूरदराज इलाकों में सर्दियों के दौरान ही जब रोजगार की तलाश में कई मर्द बाहर की रियासतों का रुख करते हैं, खवातीन विलेज डिफेंस गार्ड्स गांव की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। ट्रेनिंग के बाद से 303 राइफल से मुसल्लह ये खवातीन मुश्किल और तन्हा इलाकों में अपने मर्द साथियों के शाना बशाना खड़ी होकर दहशतगर्दी के खतरों का मुकाबला कर रही हैं। भद्रवाह के SP विनोद शर्मा के मुताबिक इन खवातीन की मौजूदगी ने खास करके चुनाव इलाके में गाँव की सिक्योरिटी को मजबूत बनाया है, जहाँ पर मर्दों की हिजरत के बावजूद ये खवातीन अपनी बहादुरी और अज़म से अपनी बस्तियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही हैं। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के बयान पर तनकीद की गई, जहां उन्होंने हिंदुस्तान के नौजवानों से कहा कि तारीख का बदला लें। ओवैसी ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हिस्ट्री में माहिर नहीं है और उनका ये बयान गलत है, क्योंकि छोला वंश के शासकों ने श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड पर हुकूमत की थी। ओवैसी ने डोवाल के एवेंज हिस्ट्री वाले बयान पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि अगर अब पास्ट का बदल लेना है तो फिर महात्मा गांधी के कातिल का क्या होगा और कौरवों से कौन बदला लेगा। आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से बुध के रोज ही इल्जाम लगाया गया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ वोटर को इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया है, जो कि रिवीजन प्रोसेस पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर में म्यूनिसिपल और ग्राम पंचायत इलेक्शन के लिए वोटर की लिस्ट में 17 करोड़ नाम थे, लेकिन असेंबली इलेक्शंस के लिए जो लिस्ट जारी हुई है उसमें सिर्फ 12 करोड़ 55 लाख वोटर दिखाए गए हैं। सिंह की जानिब से इलेक्शन कमीशन से डिमांड की गई है कि शिफ्टेड कैटेगरी के 2 करोड़ 17 लाख वोटर के फॉर्म 10 रिकॉर्ड पब्लिक किए जाएं ताकि ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट बरकरार रहे।
समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन यानी SIR के जरिए PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स के वोट्स हटाए जा रहे हैं और इनसे यूनियन गवर्नमेंट के फेवर में वोट ऐड हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट में पहले ही 3 लाख वोट हटाए जा चुके हैं और अभी डिलीट हो रहे हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। यादव ने SIR एक्सरसाइज को स्टेट भर में लार्ज स्केल पर डिस्क्राइब करते हुए कहा कि सब पार्टीज ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स यानी BLAs अपॉइंट किए थे, लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंसी और फेयर प्रोसेस के लिए सवालात बरकरार हैं। तुर्की पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रही है, जिसमें कि किसी भी मेंबर पर हमला सब पर हमला समझा जाएगा, जैसे कि NATO के आर्टिकल 5 में है। यह कदम मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सुरक्षा और सियासती ताल्लुकात में बड़ा तब्दीली का इशारा माना जा रहा है। तुर्की, जो कि NATO की मेंबर भी है, इस अलायंस से अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करना चाहती है। पैक्ट में सऊदी अरब माली ताकत, पाकिस्तान न्यूक्लियर और बैलिस्टिक कैपेबिलिटीज और मैन पावर और तुर्की अपनी फौजी तजुर्बा और डिफेंस टेक्नोलॉजी का हिस्सा दिलाएगी। ये नया कदम तीनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन को मजबूत करेगा। ईरान में चंद रोज से जारी तशद्दुद के वाकयात के बाद, जिनमें कि तकरीबन 2000 शहरी हलाक हो चुके हैं, हिंदुस्तानी सफारतखाना तेहरान ने हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया है कि जब तक ये हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, ईरान का सफर ना करें। वजारत खारजा के मुताबिक ईरान में मौजूद तमाम हिंदुस्तानी शहरी, चाहे वो तालिब इल्म हो, ज़ायरीन हो, तिजारत से वाबस्ता अफराद हों या फिर सयाह हों, उन्हें हिदायत दी गई है कि जो भी जरिए दस्तयाब हों उनके जरिए मुल्क छोड़ दें और एहतजाजी इलाकों से दूर रहें। सफारतखाने ने शहरियों को हमेशा होशियार रहने, अपने सफर और पहचान के दस्तावेजात अपने पास रखने, लोकल मीडिया पर नजर रखने और किसी भी जरूरत में इंडियन एम्बेसी से राब्ता करने की हिदायत दी है। जबकि उन शहरियों जो कि कोई भी अभी तक सफारतखाने में रजिस्टर नहीं हुआ है, उन्हें फौरन रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा गया है। ईरान ने अमेरिका पर सख्त इल्जाम लगाते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और UN सेक्रेटरी जनरल से रस्मी तौर पर रुजू किया है। ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे एम्बेसडर आमिर सैयद इरावानी की जानिब से अपने खत में कहा गया कि अमेरिकी सदर के बयानात ईरान के अंदर एहतजाज को भड़का रही हैं और ये मुल्क की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के लिए खुला खतरा है। ईरान का ये कहना है कि ये बयानात आलमी कानून और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है और इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन को नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान ने दावा किया है कि वाशिंगटन की तरफ से दबाव, पाबंदियों और धमकियों का सिलसिला नया नहीं है, बल्कि काफी अरसे से जारी है। तेहरान के मुताबिक जून 2025 के चंद रोज के तनाज़े के बाद अब अंदरूनी बेचैनी को हवा दी जा रही है, खास करके जवानों को हुकूमत के मुकाबले पर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। ईरान ने UN से मुतालबा किया है कि तशद्दुद पर रुखसाने और फौजी धमकियों की मजम्मत की जाए। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के एहतजाजी लोगों से एहतजाज जारी रखने की अपील की गई है, जबकि चाइना ने वाज़ेह कहा है कि वो ईरान की इस्तेकाम और खुद मुख्तारी की हिमायत करता है और दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में दखल की मुखालफत करता है। वहीं ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी की जानिब से उसके हक में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।